हेलो दोस्त, आज मैं फिर 10 क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर 2 श्वसन पाठ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। आपका पहला क्वेश्चन है, जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? तो आपके लिए ऑप्शन है जनन, नियंत्रण, उत्सर्जन और श्वसन। तो जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन आपको श्वसन की क्रिया द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन का क्या होता है? भोजन के अणु का क्या होता है? मतलब पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणु का क्या होता है? दहन होता है, ऑक्सीकरण होता है, परिवर्तन होता है या समन्वय होता है? तो ये आपको ऑक्सीकरण होता है भोजन का, जो ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन, समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक का क्या नाम है? समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक का नाम क्या है? तो वो आपका नाम है एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया ये ऊर्जा का पावर हाउस है। हरित लवक जो पेड़ के पत्तियों में होता है, डीएनए होगा नहीं, ये ऊर्जा का रूप है, वो एटीपी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं? श्वसन क्रिया के बाद क्या क्या बनता है? तो ये आपका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। श्वसन क्रिया के उपरांत ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज कितने कार्बन से बना होता है? यानी ग्लूकोज जो बनता है वो कितने कार्बन से बनता है? तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। यानी कितना कार्बन हुआ? तो कार्बन की मात्रा यहाँ 6 है, तो ग्लूकोज 6 कार्बनों से बना है। अगला क्वेश्चन, किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पाइरूवेट का निर्माण होता है? यानी ग्लूकोज के एक अणु से पाइरूवेट का 2 अणु का निर्माण कौन से क्रिया में होगा? तो ये आपको अवायवीय श्वसन में होगा, जहाँ पे वायु की मात्रा बहुत कम होगी, मतलब ना मात्र का होगा ही नहीं। अवायवीय श्वसन में पाइरूवेट का 2 अणु का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट से इथेनॉल एवं CO2 बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? यानी ऑक्सीजन के जो उपस्थिति होगा उसमें पाइरूवेट से जो इथेनॉल बनता है उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो वो जो क्रिया होती है आपको पहले बताएं, किण्वन की क्रिया होती है। किण्वन की क्रिया से इथेनॉल बनता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किसमें किण्वन की क्रिया होती है? अभी किस चीज में किण्वन की क्रिया होती है? ईस्ट में, पेशी कोशिकाओं में, माइटोकॉन्ड्रिया में या सभी जीव में? ये ईस्ट में किण्वन की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, बहुत ज्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में तकलीफ क्यों होती है? तो बहुत ज्यादा चलेंगे या दौड़ेंगे तो मांसपेशी में तकलीफ आपको लैक्टिक अम्ल की अधिक मात्रा हो जाने के कारण होता है। लैक्टिक अम्ल का जब मात्रा अधिक हो जाएगा तो हमारे मांसपेशियों में दर्द होगा, हमें तकलीफ होगी। अगला क्वेश्चन, पाइरूवेट के पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन युक्त वायु वायुमंडल से पौधे के किन अंगों द्वारा प्रविष्ट होती है? ऑक्सीजन युक्त हवा जो है वायुमंडल से पौधे के किन अंगों द्वारा लिया जाता है? तो ये आपको रंध्रों द्वारा भी होता है, वात रंध्रों द्वारा भी होता है, अंतर कोशिकीय स्थान द्वारा भी होता है। यानी इनमें से सभी के द्वारा होता है, इनमें से सभी। इसका उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन, पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? तो पौधों में श्वसन अगर देखा जाए
तो जड़ में भी होगा, तना में भी होगा, पत्तियों में भी होगा, यानी प्रत्येक भाग में होता है श्वसन का काम। अगला क्वेश्चन, जंतुओं के अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति कैसी होती है? धीमी होती है, तीव्र होती है, या कभी धीमी कभी तीव्र होगी, या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपको जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति धीमी होती है। अगला क्वेश्चन, टीडा या तिलचट्टा में श्वसन निम्नलिखित किसके द्वारा होता है? टीडा हो या तिलचट्टा हो, उसमें श्वसन आपको ट्रेकिया के द्वारा होगा। टीडा में, ये मछली में गिल्स द्वारा, और मनुष्य वगैरह में आपको फेफड़े द्वारा होता है, तो ये आपको ट्रेकिया होगा। अगला क्वेश्चन, किस जंतु में श्वसन गैसों का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता है? मतलब कौन ऐसा जंतु है जिसमें श्वसन गैसों का आदान प्रदान जल और रक्त के विसरण के द्वारा होता है? तो ये आपका उत्तर होगा मछली में। मछली में आदान प्रदान गैस का जो होता है रक्त और जल के बीच विसरण का काम होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है? फेफड़े द्वारा श्वसन किस में होता है? कछुए में, सीप में, झींगा में, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका उत्तर होगा कछुए में। कछुआ जो होता है वो फेफड़े से श्वसन करता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में नासिका वेश्म का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन है घ्राण क्षेत्र, प्रघ्राण या प्रकोष्ठ, तीसरा श्वसन क्षेत्र, और चौथा नासा पट्टिका। तो इसमें आपका उत्तर होगा प्रघ्राण या प्रकोष्ठ। यही नासिका भस्म का अग्रभाग होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सीधे वायु कोश में खुलती है? यानी वायु कोश में कौन खुलता है? श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका, या वायु कोष्ठिका वाहनिया? तो ये आपको वायु कोष्ठिका वाहनिया जो है वो सीधे कहाँ खुलती है? वायु कोश में खुलती है। तो ये आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है? यानी वक्ष गुहा को उदर गुहा से कौन अलग करता है? तो ये जो आपको रचना बना है, इन रचनाओं में एक डायफ्राम होता है, ये नीचे वाला, यही जो है आपको उदर गुहा और वक्ष गुहा से अलग करता है। तो ये आपका उत्तर होगा डायफ्राम। अगला क्वेश्चन, श्वसन के दौरान जब पसलियों के बीच स्थित पेशियां संकुचित होती है तब क्या होता है? ऑप्शन है वक्ष गुहा संकुचित हो जाता है, वक्ष गुहा फैल जाता है, या फेफड़े से हवा बाहर निकल जाती है, या इसमें से कुछ नहीं। तो आपका उत्तर होगा कि वक्ष गुहा फैल जाता है। पेशियां संकुचित होती है तब जब वक्ष गुहा फैल जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल की अपेक्षा बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा होती है, समान होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका उत्तर सही होगा बहुत कम होता है। शरीर रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल की अपेक्षा कम होता है। अगला क्वेश्चन, एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान निम्नलिखित किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन है कोशिका झिल्ली के विसरण द्वारा, रक्त के माध्यम द्वारा, गिल पतलिकाओं द्वारा, या फेफड़ों द्वारा। तो ये आपको अमीबा में, पैरामीशियम में श्वसन का काम जो होता है वो आपका कोशिका झिल्ली के विसरण द्वारा होता है, यानी कोशिका झिल्ली के विसरण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में
श्वास नली के लिए क्या सही है? श्वास नली के लिए इनमें से क्या सही है? यह रक्त से भरी होती है, शाखित तथा वायु से भरी होती है, शाखित तथा रक्त से नहरी होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका उत्तर शाखित होगा तथा वायु से भरा हुआ होगा श्वास नली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? मानव श्वसन तंत्र का भाग, नासिका छिद्र, श्वास नली, गिल्स या रक्त। तो आपको जो होगा ये गिल्स जो है ना, श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। गिल्स मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, ये मछलियों का है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में बाह्य नासिका छिद्र भीतर की ओर सीधे कहाँ खुलती है? बाह्य नासिका छिद्र जो होता है अंदर की ओर कहाँ खुलता है? ऑप्शन है नासिका भस्मों में, प्रघानों में, ग्रसनी में या लैरिक्स में। ये आपका सही उत्तर होगा, नासिका भस्म में खुलता है। नासिका छिद्र भीतर की ओर नासिका भस्म में खुलता है, ये आपका सही उत्तर है। तो आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुआ। अगला चैप्टर का क्वेश्चन कल आएगा। धन्यवाद।